इस समय चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पे भारत का तिरंगा लहरा दिया है, मगर चाइना क्यों बिलबिला उठा है? चंद्रयान 3 की कामयाबी और प्रज्ञान रोवर की कामयाबी चाइना को क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों वो अपनी मीडिया में झूठी खबरें फैला रहा है? क्यों वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ और नाकामयाब देश है और उसकी स्पेस एजेंसी जो है उसने कुछ बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है और वो आज भी बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे है। और साथ में ये भी कह रहा है कि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर का इस्तेमाल करके नजरें वहां से चुरा के अपने स्पेस क्राफ्ट मिशन में लगा हुआ है। पूरी रिपोर्ट जानने की दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। आपको बताएंगे कि चाइना मीडिया में हिंदुस्तान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में और विक्रम लैंडर के बारे में, इसरो के बारे में कैसी कैसी खबरें छप रही हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सब खुश है, इस समय पे पूरी दुनिया खुश है, भारत भी झूम उठा है क्योंकि उसने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। साउथ पोल ऑफ द मून पे पहली बार लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन चाइना अपनी छोटी सोच के लिए जाना जाता है। भारत के कई हिस्सों पे उसकी नजर है। कभी कहता है अरुणाचल प्रदेश उसका है, कभी कहता है कश्मीर उसका है, लेकिन सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उसका कुछ भी नहीं है। कॉपी कैट चाइना बस अपने फर्जी सामान बेचने और बनाने के लिए जाना जाता है। और आज मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया के अंदर भी उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई है और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मोदी जी ने नई नई स्किल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग इंडिया की वजह से नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में बाहर से विदेशियों से जो सामान आ रहा था लो क्वालिटी का और चीप रेट पे तो था, लेकिन लो क्वालिटी का था। चाइना का माल हम सब जानते कैसा होता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। तो शायद चाइना इसी बात का बदला ले रहा है। लेकिन चाइना ये भी दिखाना चाहता है कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है और चाइना, क्योंकि चाइना जब तीसरा देश बना मून पे लैंड करने वाला, भारत चौथा देश बन गया, तो उससे बात हजम नहीं हो रही है। चाइना चाहता है भारत जो है वो तरक्की ना करे। ऐसे में जब हमने इतिहास रच दिया है, दुनिया हमारी वाहवाही कर दी है, उस समय पे चाइना मुंह मोड़ के खड़ा है और बिलबिला रहा है। दोस्तों चाइना भारत को कमजोर बता रहा है अपनी मीडिया में। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से दुनिया हमारा लोहा मान रही है, मगर वहीं पे चाइना इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा है। पहली बार नहीं है दोस्तों, ये कई बार हो चुका है। दोस्तों ये छोटा सा देश कैसे चांद पे चला गया, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों हमसे पहले यूएसए, सोवियत संघ और चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ग्लोबल मीडिया में हमारी तारीफ हो रही है, हालांकि चाइना मीडिया ये हजम ही नहीं कर पा रही है। दोस्तों प्रज्ञान रोवर इस समय अपने आप को गड्ढों से बचाता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर ऐसी ऑटोमेटिक फीचर्स लगे हैं जिसकी वजह से वो खुद ही निर्णय ले रहा है और इसरो के बैठे हुए लोग जो है उसे, उसकी टीम्स है, कई सारे हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कैसे हमारी मैकेनिकल टीम है और एनालिसिस की टीम है, वो सब उसे डायरेक्ट कर रही है और एक 3D मैपिंग के जरिए उसको रास्ता बता रही है। लेकिन चाइना इतनी हाई टेक्नोलॉजी को भी कह रहा है कि ये तो बहुत पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। दोस्तों हमारी कामयाबी से चल रहा है। एक चाइना के अखबार में एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, जिसमें इंडिया और चाइना की इकोनॉमी और स्पेस रिसर्च की तुलना करी गई है और ऑब्वियसली वो चाइना में छपा है तो उसने चाइना को बड़ा दिखाया है और भारत को छोटा दिखाया है और भारत के काम को नकारा गया है। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के चंद्रयान 3 से कुछ बड़ा बदलाव नहीं आएगा और मार्केट में जो हिंदुस्तान सोच रहा है कि वो अपना दबदबा बनाएगा, अपने आप को बड़ा दिखाएगा मार्केट में कि क्योंकि हम स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट्स खुद बना रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई बड़ा असर नहीं आ पाएगा फ्यूचर में। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज भी भारत देश यूरोपियन कंट्रीज में कितने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है अपने दम पे और बड़े बड़े देश इंडिया के पास खुद आके कह रहे हैं हमारी सैटेलाइट लॉन्च करने में हमारी मदद कीजिए। और दोस्तों इस बात को तो कोई झुठला ही नहीं सकता कि सबसे कम बजट में और सबसे कम रिसोर्सेज के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धिमत्ता से इतनी बड़ी स्पेस क्राफ्ट एजेंसी को चलाया है और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है। दोस्तों एक रीजन ये भी है कि उसे भारत के मेक इन इंडिया से कैंपेन से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो स्ट्रांग हो गया तो सारी बड़ी बड़ी कंपनी भारत में, जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी मैंने कि मोदी जी ने जब अमेरिका से बजट लेके आए थे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आए थे बड़ी बड़ी कंपनी से 2,500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, और वो भारत के अंदर निवेश करना चाहती है बड़ी कंपनी, क्योंकि भारत की नेतृत्व हमारे नेता मोदी जी जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं हर चीज को और जिस तरीके से हमारे लोग भी बिजनेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर खुद को बढ़ा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, स्किल इंडिया की वजह से कह लीजिए या फिर मेक इन इंडिया की वजह से या फिर किसी भी लोग अपने आप को आगे बढ़ाने पे तुले हुए हैं। और वहीं पे चाइना इस बात से घबरा गया है कि अगर बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंट्रीज जो हैं और बड़ी कंपनीज जो है यूरोपियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज
अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई तो फिर कोई भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराएगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी जानता है कि चाइना को वो काम देता है, अमेरिका चाइना में इन्वेस्ट करता है, लेकिन चाइना अमेरिका से ही बदला लेने की कोशिश करता है। तो उन्हें भी पता लग गया है कि ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों मोदी जी मार्केट में 2% से 10% करना चाहते हैं अपनी भागीदारी। और दोस्तों ये जो चाइना ये कर रहा है, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि इसे डर लग रहा है भारत से। और दोस्तों उसने अपने आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हाल ही में भारत स्पेस सेक्टर में बढ़ रहा है, मगर पश्चिमी देश और चाइना और रशिया के मतभेदों का इस्तेमाल करके खुद को सैटेलाइट का बहुत बड़ा प्रोवाइडर बता रहा है। और दोस्तों चाइना ये भी कह रहा है कि अभी ये चाइना की बराबरी करने योग्य नहीं है, बहुत पीछे है चाइना से, क्योंकि मार्च 2020 में स्पेस सेक्टर में चाइना का हिस्सेदारी जो थी 3.6% की थी और भारत की 2.3% की थी। और 2022 में चाइना ने 64 सैटेलाइट लॉन्च की और भारत ने सिर्फ 5 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाए 2022 तक। तो दोस्तों ये सारे आंकड़े दिखा के अपनी जनता को गुमराह कर रहा है और ये दिखाने में उनको मजबूर कर रहा है कि चाइना आगे है। और जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं, वहाँ पे जगहें कितनी कम हैं और बस इंफ्रास्ट्रक्चर और पोल्यूशन की वजह से लोग कितने परेशान हैं चाइना के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट भी चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अमेरिका, रशिया, चाइना के सक्सेस रेट से काफ़ी पीछे है भारत, ये भी अपने आर्टिकल में छापा गया है, जिससे भारत को बहुत ही कम आंक रहा है दोस्तों। और आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि काफ़ी कमियाँ थी चंद्रयान 3 में, जैसे अपर्याप्त वाहन क्षमता थी और अपर्याप्त कक्षीय सटीकता थी, ऑर्बिटल एक्यूरेसी कम थी और कई सारी और कमियां भी गिनवाई है दोस्तों आपकी क्या राय है? चाइना ऐसे जलन में क्यों ऐसे आर्टिकल छाप रहा है मीडिया के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या आप भारत की सक्सेस के साथ हैं या नहीं? अगर आप भी भारत के चंद्रयान 3 को गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं, हमारी सक्सेस को, भारत की सक्सेस को, इसरो की सक्सेस को, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों। और इस वीडियो को फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सारे लोगों को मालूम पड़े कि चाइना कैसी झूठे खबरें फैला रहा है, कोई भी उसमें विश्वास ना करे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, बने रहे हमारे चैनल।